Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we shall discuss about some definitions. First of all, we will discuss about free module. What is free module? Definition: an R module M which is generated freely by a non-empty subset is called free module. फ्री मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है? एक आर मॉड्यूल एम जो कि फ्रीली जनरेट हो रहा हो अपने सबसेट के ज़रिए, अपने किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के ज़रिए फ्रीली जनरेट हो रहा हो, उस आर मॉड्यूल एम को हम कहेंगे कि ये फ्री मॉड्यूल है। लेट करें कि हमारे पास एम कैपिटल एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एक्स नॉन एम्प्टी सबसेट है आर मॉड्यूल एम का। देन एक्स जनरेट्स एम फ्रीली। जो सबसेट है एम का वो जनरेट करता है आर मॉड्यूल एम को, फ्रीली जनरेट करता है। कब करेगा फ्रीली जनरेट? इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये दो कंडीशंस हों। फर्स्ट कंडीशन ये है एक्स जनरेट्स एम एज एन आर मॉड्यूल, एक्स आर मॉड्यूल एम को जनरेट करता हो। और दूसरी कंडीशन ये है एनी मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इनटू एन आर मॉड्यूल एन। कोई भी मैपिंग हम लें एफ जो कि एम के सबसेट से आर मॉड्यूल एन में एक मैपिंग हो। ये जो मैपिंग है कैन बी एक्सटेंडेड टू मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जी फ्रॉम एम इनटू एन। ये मैपिंग एक्सटेंड की जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म में। जी हम जिसका नाम रख लें, कोई भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का। और ये कहाँ से कहाँ तक होगी? फ्रॉम कैपिटल एम टू इनटू एन। आर मॉड्यूल एम से आर मॉड्यूल एन में मैपिंग एक्सटेंड होगी और ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी। आई फॉर एनी आर मॉड्यूल एन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इनटू एन देयर एग्जिस्ट मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जी फ्रॉम एम इनटू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। बेसिकली ये जो जी है ये कैपिटल एम के किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई किया जाए जी ऑफ एक्स, तो ये जो मैपिंग ऊपर थी एफ फ्रॉम एक्स इंटू एन, इसे भी इस फंक्शन को एफ को हम एक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। ये जो है कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एम का वो एम को फ्रीली जनरेट करेगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अगर हम मैपिंग लें एम के किसी सबसेट से आर मॉड्यूल एन में, तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, यूनिक एक्सटेंडेड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम कैपिटल एम इनटू एन। आर मॉड्यूल एम से आर मॉड्यूल एन में एग्जिस्ट करेगी सच डैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। इसकी डायग्राम से समझ लीजिएगा कि एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर मॉड्यूल एम का जो एक्स एम को जनरेट करता है एक मैपिंग फ्रॉम एक्स इनटू एन। तो ये एक्सटेंड हो सकती है एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जी फ्रॉम कैपिटल एम इनटू एन, यानी कि इस मैपिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है। सेकंड हम डेफिनेशन देखते हैं बेसिस की। व्हाट इज़ बेसिस? बेसिस क्या होती है? एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विच जनरेट्स एन आर मॉड्यूल एम, जो कि आर मॉड्यूल एम को जनरेट करता हो फ्रीली, इज़ कॉल्ड बेसिस ऑफ फ्री मॉड्यूल। वो जो सेट जो जनरेट करता होगा कैपिटल एम को आर मॉड्यूल एम को फ्रीली, उस सेट को हम कहेंगे कि ये फ्री, ये बेसिस है फ्री मॉड्यूल का, या हम उसको कहेंगे और सम टाइम्स कॉल्ड अ फ्री बेसिस, या सम टाइम्स उसको हम फ्री बेसिस भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो आर मॉड्यूल एम को फ्रीली जनरेट करता हो, तो वो जो सेट है जो जनरेट कर रहा है उसको हम बेसिस कहेंगे फ्री मॉड्यूल की, या हम उसको फ्री बेसिस भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट ये डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट M1 M2 M3 अप टू सो ऑन Mn एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं M1 से लेके Mn तक ऑफ एन आर मॉड्यूल M इज सेड टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हम इसको कहेंगे अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखें समीशन Ri Mi वेयर I वेरी कर रहा है 1 to n, इसके सम को हम रखें एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आर मॉड्यूल M की 0m विच इम्प्लाइज दैट ईच Ri जो है ये 0m के इक्वल आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। फिर हम इस सेट को हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट हम किसे कहेंगे, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े M1 से लेके Mn तक ऑफ एन आर मॉड्यूल M इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ अगर समीशन Ri Mi इनका सम जो है हम 0m के इक्वल रखें, एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल M की उसके इक्वल रखें, देन ईच Ri जो है वो 0m के इक्वल ना हो, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल ना आए, देन हम इस सेट को कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, फ्री मॉड्यूल क्या होता है, बेसिस क्या होती है और लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं। फुली आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।